नमस्कार दोस्तों, साल 2026 शुरुआत से ही काफी सारी वैकेंसियों वाला साल रहा है। भले ही वैकेंसी छोटी छोटी आ रही है, बट रेगुलर इंटरवल पर वैकेंसीज आ रही है। उसी क्रम में बीपीएससी एएफसी की वैकेंसी आई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एएफसी की वैकेंसीज को देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको बताते चले, इस परीक्षा में कोई भी मुख्य परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है, लेकिन एडीओ की तरह ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब जैसे एडीओ में सिर्फ आपका एक एग्जाम है, उसमें आप क्लियर करके सिलेक्शन पालेंगे, इसमें एग्जाम है, थोड़ा सा आपका शारीरिक वगैरह भी है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसमें एक 50 नंबर का इंटरव्यू भी एड ऑन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीपीएससी एएफसी के बारे में, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर के बारे में, जिसमें हम कहेंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन लोग क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, और कौन से एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बताते चले कि लेवल 9 की जॉब है, तो ध्यान से इस सारे के सारे पहलुओं को आप सभी लोग सुनिएगा, क्योंकि यह लेवल 9 की जॉब है। कल मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मैनेजर का डाला था नोटिफिकेशन, आप लोगों ने उसको देख लिया होगा मेरे भाई। लेकिन देखने के बाद एक आध बच्चा जो कमेंट किया, थोड़ा उसके ऊपर भी हम चर्चा कर देते हैं। एक भाई कोई है रोशन, वो कमेंट करता है कि नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल नहीं खरीदी, आपका चॉइस है कोर्स, इसका तो काम ही है बनाकर कोर्स बेचना। इसको पता नहीं है कि ये सारा वैकेंसी पहले ही सोल्ड आउट कर दिया गया। चलिए, यहां तक आप हमको कुछ करके बोले हैं, चलिए ठीक है, क्या बोले आपको भी पता है, सबको पता है, वहां तक चलिए ठीक है मामला। आप गरियाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये तरीका है गरियाने का, तो चलिए गरिया दिए। चलिए, इसको पता नहीं है, देखिए आपको नहीं पसंद, लेकिन ऐसा गाली देना चलिए कोई नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल है। इसको पता नहीं है कि ये सारा वैकेंसी पहले ही सोल्ड आउट कर दिया। मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बंधु, बेटे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वे हम बता रहे हैं आपको कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 356 बी ऑफ साइबर डिफेमेशन एंड स्पेसिफिक आईटी रूल 2021 के तहत मैं कुछ नहीं करूंगा। चलिए, आपने हमको बोला, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो इस टाइप का फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि सारा वैकेंसी पहले ही सोल्ड आउट कर दिया गया है, आपके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है और आपका पूरा का पूरा कैरियर तबाह हो सकता है। और आपको लगेगा कि आप कोई भी अकाउंट है, कोई भी आईडी उससे कर लिए, आपके आईपी एड्रेस तक पहुंच करके आपके ऊपर केस हो सकता है और मामला आपका खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई, इसके और फॉर्म फिल केवल गवर्नमेंट पैसा लेता है और कुछ नहीं। गवर्नमेंट चाह जाए ना कैरियर तबाह कर देगा। तो मेरे भाई, अगर इस पे एक बच्चे ने रिप्लाई भी दिया कि रोशन भाई इतना कॉन्फिडेंस है तो पुलिस कंप्लेन करे, नहीं तो मुझे भी खरीदना है, बता दें। पता नहीं कोई है तो कोई नहीं, इसने कमेंट भी किया। तो अरे भाई, अगर पता है तो पुलिस कंप्लेन कीजिए, नहीं तो मुझे बताइए, मैं करूंगा। और इस टाइप का सोशल मीडिया में आप लोग लिखने से बचे। ये सिर्फ एग्जांपल हम डाले हैं ताकि आप लोग इसको लिखने से बचे, क्योंकि अगर आप लिख दीजिएगा आपके ऊपर केस हो जाएगा, कोई फॉर्म नहीं भर पाइएगा, कैरियर पूरा तबाह हो जाएगा, जिंदगी अगर अलग खत्म हो जाएगी। समझिएगा ध्यान से। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं बीपीएससी एएफसी, यानी कि ओनली पीटी नो मेंस लेवल 9। तो आइए जरा हम लोग अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो यह वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2026 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अंडर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब इसके बारे में आपको बताते चले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने का डेट क्या है। तो 12 तारीख से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 2/2/2026 है, यानी कि 2 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। नाउ द कंसर्न इज कि इस फॉर्म में कितनी सीटें हैं। तो मेरे भाई, सिर्फ 12 सीटें हैं, और ऐसे जो पोस्ट होते हैं इसमें इतनी ही सीट आती है, 12, 13, 14, 8, 9 ऐसी सीट आती है। तो आप लोग एलिजिबल हैं तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा। 100 रुपीज कॉस्ट है, और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि किसी भी फॉर्म के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर उस फॉर्म को भरा करें, राइट। अब देखिए ध्यान से कि अफवाह तो उड़ाने वाले उड़ाते ही रहेंगे, सेटिंग है, सेटिंग वही वाली बात है कि सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है
तो आयोग अयोग्य है, आयोग इस लायक नहीं है, कि आयोग इस लायक नहीं है कि भाई आयोग जो है मतलब कि मेरे जैसे डिजर्विंग लोग को एक्सेप्ट करे, तो वो सब अफवाह में मत पड़िए, फॉर्म अच्छे से भरिए। अब जैसे देखिए ये वाला है फॉर्म। अब इसमें अगर एडवर्टाइजमेंट की बात अगर हम करते हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है कुल 12 सीटों के लिए है। क्या क्या वेतननामा है, यानी कि लेवल 9 का जॉब है, आपको बताते चले लेवल 9 का जॉब है। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो कम से कम एक विषय, कम से कम एक विषय, देखिएगा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या समकक्ष से कम एक विषय यथा वनस्पति शास्त्र या जिसको बॉटनी हम लोग कहते हैं, रसायन शास्त्र जिसको केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं, वनिकी जिसको फॉरेस्ट्री हम लोग कहते हैं, भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी कहते हैं, गणित भौतिकी संख्याकी यानी कि मैथमेटिक्स स्टैटिक और आपके फिजिक्स एवं प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी के साथ ग्रेजुएशन डिग्री धारण या किस कृषि में स्नातक यानी कि एग्रीकल्चर में अगर आप ग्रेजुएट हैं, अभियांत्रिक में स्नातक डिग्री धारक जो है अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट नेमली बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक, जूलॉजी और बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग और एनी ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, देन वो एलिजिबल है। उम्र सीमा क्या है, वही 21 से 37 के बीच में, 1/8/2025 से लेकर के हम कह सकते हैं कि आपका डेट को माना जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आप लोग अगर इस फॉर्म को भरते हैं तो इस फॉर्म के बारे में हम लोगों ने देखा कि सर क्वालिफिकेशन क्या है। अब हम बात करते हैं इस फॉर्म का एज क्या है, देख लिया। अब हम बात करते हैं इस फॉर्म का एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या है। तो मेरे भाई एग्जाम पैटर्न जो है लिखित परीक्षा है यानी कि एक पेपर है, उसके बाद आपका फिजिकल जांच है यानी कि आपका शारीरिक जांच है, और साक्षरता यानी कि इंटरव्यू आपका 50 नंबर का है। तो मेरे भाई देखिए इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो ये हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट जो है 50-50 नंबर का है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपको 20 नंबर, इसमें भी आपको 20 नंबर लाना होगा, यानी कि ये क्या है तो सब्जेक्टिव इन नेचर का पेपर है। साथ ही साथ हम कहें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान में क्या आएगा तो सामायिक घटनाओं की जानकारी यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज है वो आपका होगा, ये आपका 100 नंबर का होगा। और ये कैसा होगा तो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। इसके अलावा वनिकी एवं पर्यावरण, वनिकी पर्यावरण का सिलेबस जो है यहां पे दे दिया गया है। देखिए इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का सिलेबस जो है ये रहा आपके समक्ष, लिविंग थिंग्स इन अ इकोसिस्टम, वर्किंग ऑफ इकोसिस्टम, काइंड ऑफ इकोसिस्टम, या फिर अगर हम बात करते हैं वाटर, कोई भी इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट का कोई भी ऐसा कोर्स, ऐसा कोई भी कोर्स जहां इन्वायरमेंट पढ़ाया जा रहा है फाउंडेशन में, उसको आप कर लीजिएगा तो बेसिक इन्वायरमेंट का इससे आपका क्लियरिटी हो जाएगा। तो इसमें जो है हम कह सकते हैं यहां पर, या फिर कोई भी इन्वायरमेंट का किताब लेके पढ़ लीजिएगा यूपीएससी वाला, तो आपका काम हो जाएगा। ये आपका होगा कितने का तो 50 नंबर का होगा, और ये भी आपका एमसीक्यू फॉर्म में होगा। तो 150 नंबर यहां से हुआ। याद रखिएगा ये जो आपका 50-50 का लैंग्वेज पेपर है ये क्वालिफाइंग है, 50 में से 20 हिंदी में, 50 में से 20 अंग्रेजी में, बाकी 150 नंबर जो है जनरल स्टडीज और इन्वायरमेंट और हम कह सकते हैं फॉरेस्ट्री, ये आपका होगा। इसके बाद आपको ऑप्शनल जो है ये चुनना होगा, ऑप्शनल होगा 150 नंबर का। तो 150, 150, 300 इसमें आपका मेरिट बनेगा। याद रखिएगा इस 150 में से आपको 2 ऑप्शनल चुनना होगा, दोनों ऑप्शनल 75-75 नंबर का होगा। यानी कि आप देखिए पशुपालन, कृषि, वनस्पति शास्त्र, जंतु शास्त्र, गणित, इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन आप चुन सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि कृषि और कृषि अभियंत्रण को एक साथ नहीं ले सकते हैं, कृषि एवं वनिकी को एक साथ नहीं ले सकते हैं, कृषि एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान को एक साथ नहीं ले सकते हैं, रसायन शास्त्र एवं रासायनिक अभियंत्रण को एक साथ नहीं ले सकते हैं, गणित एवं सांख्यिकी को एक साथ नहीं ले सकते हैं, और ये सारे से इसको आप एक साथ नहीं लग सकते, आपको अलग अलग सेट में आपको लेना होगा। और इस प्रकार से आप जो है जब इसके बाद क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि आप देंगे, और उसके बाद आपका एक शारीरिक फिजिकल होना चाहिए कि ऊंचाई जो है, आप अगर पुरुष हैं तो 152 सेंटीमीटर, आपका अनुसूचित जनजाति और अन्य उम्मीदवार 163, महिला का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 145 और अन्य जो है सामान्य 150। इसके अलावा चेस्ट फुला करके 79, और पैदल चलना 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुष के लिए, और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर जो है पैदल चलना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू है, यानी कि 50 नंबर का आपका इंटरव्यू है, और लिखित परीक्षा और आपका साक्षात्कार में प्राप्त जो अंक है उसको जोड़ करके तैयार किया जाएगा। और अगर आप इस फिजिकल में फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज को यहां पे क्लियर कर दिया गया है। तो मेरे भाई आपको बताते चले कि ये जो अगर हम बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है हमने देख लिया, सिलेबस क्या है,
एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यह भी हम लोगों ने देख लिया। अब मेरे भाई आपको अगर हम बताएं कि देखिए बीपीएससी का लगातार वैकेंसी आ रहा है, आप अगर देखेंगे वेबसाइट पर तो बीपीएससी का लगातार वैकेंसी आ रहा है और सारे में जीके जीएस से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ पॉइंट्स है। तो हम लोग जो है अगर आपकी इच्छा हो तो एक बीपीएससी का पूरा फाउंडेशन कोर्स अगर आपको करना हो तो हम लोग का एक कोर्स है, आपकी इच्छा के ऊपर है, इसकी तरह नहीं, ये जो बुकवाल लड़का है इसकी तरह नहीं कुछ कुछ बोल देना है, ठीक है, आपकी इच्छा है, कोई ऐसा वो नहीं है। और मेरे भाई पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और अपने कोर्स को बताते हैं, पिच करते हैं। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर है। ऐसे किसी को कुछ बोल देना सही नहीं, चलिए हमको बोल दिया चलो ठीक है हम माफ कर देंगे, आपसे बड़े हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट को ऐसे बोल दीजिएगा और सोशल मीडिया पे ऐसे लिख दीजिएगा, पकड़ करके आपको जो के बाद डाल देगा एक केस ना, तो उसका कैरियर पूरा तबाह हो जाएगा। तो ऐसे कमेंट करने से बचिएगा। तो आपको बताते चलें कि स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आपको चले जाना है। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाइएगा, बिहार पे जाइएगा, बिहार पे जाने के बाद आपको यहां पे आरएम 17.0 पे जाना है। अब देखिए ध्यान से, हमारा जो गोल्ड बैच है, इस गोल्ड बैच की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस गोल्ड बैच में क्या क्या मिलता है, तो हम लोग जो है सबसे पहले तो इसमें बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे देखिए अभी डिस्काउंट हम लोग का चल रहा है, तो आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा, आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा। और आदि लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो 7,999 में गोल्ड बैच मिलता है और प्लेटिनम बैच मिलता है 13,999 में। देखिए हमारे पास दो बैच है, एक है गोल्ड है, एक प्लेटिनम है। गोल्ड में सिर्फ आपको कोर्सेज कराया जाएगा, कोर्सेज देखिए लैंग्वेज चुन लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपका लैंग्वेज हो। अब हम आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं, समझिएगा। गोल्ड में 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग कवर अप कराते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्ड प्लैटिनम दोनों में। लेकिन प्लैटिनम में आपको 7 किताबों का सेट डेडिकेटेड आपके लिए एग्जाम से पहले 2 महीने का एमसीक्यू बैच, इसके अलावा सेपरेट प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैच और प्रीलिम्स एग्जाम के बाद सेपरेट मेंस का 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच। इसके अलावा एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो कि पटना में मौजूद है वो मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाता है, 7 किताबों का सेट मिल जाता है, 4 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कबुक मिल जाता है और इतना सब कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन याद रखिएगा, और साथ ही साथ आदि लाइव कोड अगर आप लगाते हैं तो मेरा मेंटरशिप, टीचर का जो मेंटरशिप है यह भी आपको मिल जाता है। इस मेंटरशिप में जूम सेशन के साथ आपके लिए हम 24/7 अवेलेबल रहेंगे, कैसे स्ट्रक्चर आंसर राइटिंग हो रहा है ये सब बताएंगे। और मेंटर तो इसमें आपको मिलता ही मिलता है जो आपकी कॉपी वगैरह को चेक करेगा। तो आदि लाइव कोड को लगा करके आप इस कोर्स में एनरोल करें या फिर 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए और इस कोर्स में एनरोल आप कर सकते हैं। याद रखिएगा मेरे भाई, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का एनवायरनमेंट हम लोग कवर करा देंगे, जनरल स्टडीज, हिंदी इंग्लिश ये कवर अप करा देंगे। ऑप्शनल की अगर आपको जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस कोर्स में ये सब कवर अप हो जाएगा। बाकी साथ ही साथ आपका बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, 72nd बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कवर अप होता है। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए आदि लाइव कोड के साथ। और इस नंबर पर कॉल करके आप बोल सकते हैं आदित्य सर का मेंटरशिप, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, तभी आपको इतना सारा फैसिलिटी और इतने सारी चीजें जो है इस कोर्स में मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।